ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। ये चलचित्र जो है परमपिता परमेश्वर शिव आदि शक्ति माँ पार्वती का संदेश है आप सबके लिए। आप सब बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ तो जो है जीवन की यात्रा में आती रहती हैं, पर जो है भगवान के संदेश से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाती हैं, ताकि जो है आप जो है उस तरीके से अपने जीवन को जी सकें। तो सबसे पहली बात कि अभी इधर 2-4 दिन में आप लोग किसी बहुत बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बचे होंगे। बहुत बड़ी दुर्घटना मतलब कि अगर थोड़ा-सा चूक होती तो आपका अंग भंग हो सकता था। मतलब कहीं आपका कोई कहते हैं ना फ्रैक्चर हो जाना, कोई चोट लग जाना, खून खराबा हो जाना इतनी बुरी तरीके से, या फिर ये कह दीजिए कि सीधे मौत के मुँह से ही बचे होंगे। तो आपको उस समय ये लगा भी होगा कोई दिव्य शक्ति है जिसने आपको बचाया। मतलब आप आपने मतलब आप अचानक से मतलब आपने ऐसे कार्य किया कि वो बिल्कुल एकदम मरने लायक थे, कि ध्यान नहीं दिया गाड़ी चलाते समय या कुछ भी ऐसे घर पे ही मतलब आप हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि घर पे कुछ ऐसा होना कि आपको लगा कि बस अब तो मरने लायक काम, मतलब या हाथ पैर टूट जाएँगे भई, अब तो बचने वाले नहीं। लेकिन कुछ नहीं हुआ आपको, बिल्कुल ज़रा-सी दूरी से जो है आप बच गए। आपको उस समय यही एहसास हुआ कि स्वयं आपको जो है परमेश्वर ने बचाया है और आपने धन्यवाद दिया। तो जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं ना, तो भगवान उनको ज़रूर बचाते हैं, ठीक है? तो ये है आपकी शक्ति जो आपके साथ है। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात पे आते हैं। इस समय जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा शेर दिखाई दे रहे होंगे, शेर, बाघ, चीता इस तरीके के दिखाई दे रहे होंगे। चिड़ियों की आवाज़ बहुत सुनाई दे रही होगी, भौरे दिख रहे होंगे आपको, या फिर तितलियाँ दिख रही होंगी। जैसे कभी-कभी आपके मन में आता होगा कि जैसे ये दिख रहे हैं, तो जो अभी चीज़ आप लोग जो है आपके मन में है, आपकी आशाएँ हैं कि भगवान ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर वो जैसे पूर्ण नहीं हो रही है। लेकिन आपको लगता है कि भई मुझे तो भगवान ऐसे कुछ संदेश भी देते हैं, संकेत भी देते हैं। तो यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, अभी इस समय आप लोगों में धैर्य की कमी जो है बहुत ज़्यादा। मतलब पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ना 2 तरीके के लोग हैं, ठीक है? भगवान का जो संदेश है वो मैं दे रही हूँ। 2 तरीके के लोग हैं। एक पहले वो जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी आत्मा से, अपने हृदय की आवाज़ से जोड़ने लगा, जितना वो कर सकते थे उन्होंने जो किया, ठीक है? तो परमपिता परमेश्वर जो है उनके लिए संदेश है कि उन्हें अब जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है धैर्य से शांत होकर के बैठें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने कार्य पे, अपनी क्रिएटिविटी पे वो लोग काम करें। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब कर रहे हैं, ठीक है? और उन्हें जो है भगवान यही कह रहे हैं कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका कर्मा होगा, जो भी चीज़ें होंगी आपके अनुसार, आपके अच्छे के लिए वो चीज़ें, मतलब जो भी पिछले जन्म के अनुसार जो भी जैसा होगा वो भगवान आपके लिए सकारात्मक रूप में आपके सामने लाएँगे। और जो है ये ब्रह्मांड जो है वो आपके लिए काम कर रहा है। परमपिता परमेश्वर जो है वो आपके जो आपके एक कहते हैं ना कि जो अब तक आपने इतने अच्छे से रहे, है ना? लोगों को सुना भी, आप गलत नहीं थे फिर भी जो है आपको हर तरफ से जो है परेशानियाँ मिली, फिर भी आप शांत रहे, तो ये सब चीज़ें भगवान देख रहे हैं, तो आपको आपका फल अवश्य मिलेगा। अच्छा, दूसरी तरीके के जैसे लोग हैं कि वो किसी संदेह में या भ्रम में हैं, तो वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? या नहीं ले पाए अपने किसी भी कार्य के लिए। तो क्योंकि देखिए गलती किसी की नहीं होती है। बहुत मैंने पहले भी कहा कि ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। उससे हमारे व्यवहार पे असर पड़ता है, हमारी सोच पे असर पड़ता है, ठीक है? तो क्या है कि जो लोग संदेह में हैं, जब राहु, केतु, शनि जैसे, शनि नहीं मुख्य रूप से राहु, ठीक है? राहु, केतु जब होते हैं, तो राहु जो है बहुत भ्रम पैदा करता है, बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा करता है। भ्रम की स्थिति जिसके साथ जो राहु की महादशा में जब लोग होते हैं, तो उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा जानती है कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए सही है, पर उनके सामने आस-पास परिस्थितियाँ इतनी अजीब-सी हो जाती हैं कि वो एक्शन नहीं ले पाते। वो समझ नहीं पाते कि मैं क्या एक्शन लूँ। वो इतना भ्रम और संदेह की स्थिति में चले जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता, और यहीं पे काम करता है आपका अध्यात्म, ध्यान। क्योंकि कितना भी पापी ग्रह हो, छाया ग्रह हो, लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे भगवान शिव का, उस परमेश्वर का, उस कहते हैं ना ब्रह्मांड की जो ऊर्जा, जो कहते हैं ना इस ब्रह्मांड का जो
एक हैं भगवान शिव, उनका जब ध्यान करोगे ना तो पापी से पापी ग्रह भी जो हैं वो शांत हो जाते हैं, और वो आपके मस्तिष्क में जो उन्होंने एक माया जाल फैला रखा होता है, जो संदेह की स्थिति बना रखी होती है, वो स्वयं हट जाती है। क्योंकि शायद आप लोगों को पता हो, स्वयं भगवान शिव को जो है दैत्य, राक्षस, दानव भी पूजते थे। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा स्वयं राक्षस भी करते थे। आपको पता हो ये सब बातें, जिनको नहीं पता है या जो सनातन धर्म से नहीं है, हिंदू धर्म से, तो उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे चैनल से सभी लोग जुड़े हैं, ठीक है। ये इतिहास है, और ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म का इतिहास नहीं है। सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड का धर्म है। आप चाहे किसी भी समुदाय से हों, ये ध्यान रखिए, पृथ्वी पे सबसे पहले जो है मत्स्य अवतार हुआ था। आपको पता है सबसे पहले पृथ्वी पे जल प्राणी आए थे जो जल में रहते थे, और मछली का अवतार हुआ था, वो भगवान विष्णु का था। इसलिए आप किसी भी समुदाय से हो, ये आपका भी इतिहास है, ये आपके भी पूर्वज हैं, समझ रहे हैं। भले आज आप सनातन धर्म हिंदू धर्म से नहीं है, लेकिन ये आपके भी पूर्वज हैं, ठीक है। तो मतलब भगवान शिव को जो है दैत्य, दानव, शुभ अशुभ, कंकाल, भूत प्रेत, सब जो है भगवान शिव को बहुत प्रेम करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, और भगवान शिव सबको वरदान देते हैं। इसलिए मैं वापस चलती हूँ इस बात पे कि आप जब ध्यान करोगे ना सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ करके, आप देखिएगा जो आप ब्रह्म की संध्या की स्थिति ना, आपके ध्यान जब आप करोगे ना, तो आपको ध्यान में ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखेंगी जहाँ आपको डिकोड करना पड़ेगा कि ये, और उसे कागज़ में लिखिए। स्वयं मैं भी लिखती हूँ, रजिस्टर बनाइए ध्यान का, सपने का, कि ये सपना मेरे सामने आया, इसका क्या मतलब हो सकता है। ध्यान में आपको भगवान आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उचित दिखा के देते हैं। वो कोई मनुष्य तो है नहीं तुमको आके बताएँगे नहीं ऐसे-ऐसे करो, ठीक है। तो उसके लिए भगवान ने जैसे हम लोगों को इतनी थोड़ी-सी जो ज्ञान दिया है, तो हम जो है वो आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ। पहली चीज़ तो ये कि अभी तक अगर आपने इस चलचित्र को लाइक नहीं किया है, अगर आपको अब तक बातें अच्छी लग रही हैं, रेज़ोनेट कर रही हैं, तो सबसे पहले जाकर के वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ मेरे कुछ पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों को कह रही हूँ, ठीक है। वो अभी भी बिना सब्सक्राइब किए जो है वो वीडियो देखते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें रेज़ोनेट कर रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ ये कह रही थी कि आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। तो आपको ध्यान में आपके उत्तर मिलेंगे, और साथ ही साथ जो ये राहु और जो आपको ये परेशान करता है, भ्रम की स्थिति में डालता है, तो वो आपकी भ्रम की स्थिति हटेगी। आपके सामने से जो है सारे जो कहते हैं, जो कार्मिक के चेहरे हैं, वो आपके सामने जो है उनके नकाब उतर जाएँगे। आपके सामने बिल्कुल एकदम सफ़ेद प्रकाश होगा, आप लोगों को समझ पाएँगे कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो जो मैंने दूसरे तरीके के लोग बताए कि जो भ्रम की स्थिति, संदेह की स्थिति में एक्शन नहीं ले पाए या ले पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जीवन में क्या करें, उनके सामने बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, वो बता रही हूँ बार-बार, ध्यान करें, आलस मत करें, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है, जीवन बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ ध्यान सुबह 3 बजे, 3:30 बजे उठ कर के ध्यान करें, सो मैं भी करती हूँ, और जो मेरे भाई-बहन हैं जो बहुत समझदार हैं आध्यात्मिक रूप से, वो भी उठ कर के ध्यान करते हैं। ध्यान आप करिए और आप फिर परिवर्तन देखिए। तो जो दूसरे तरीके के लोग हैं, उनके लिए भगवान ये कह रहे हैं कि आप जो है उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। धरती पे कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा, वो ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। जो शिव शक्तियाँ हैं, शिवगण हैं, वो आपको जो है मार्ग देंगे, आपको ध्यान में, सपने में बताएँगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, आपको वैसे चित्र आएँगे। आप उन चित्रों को डिकोड करिए, ठीक है, सपने में। तो वो आपको बताते जाएँगे सपने के माध्यम से, या फिर जब आप यूट्यूब में वीडियो देखते हो, कुछ ऐसे मैसेज आपको मिलते हैं, जैसे किसी की कम्युनिटी पोस्ट से या किसी का थंबनेल, तो आपको अपने आप आत्मा कहेगी ये मैसेज तुम्हारे लिए है। वो मैसेज स्वयं जो है शिवगण जो है वो आपको उस वीडियो के माध्यम से, थंबनेल के जैसे, आप जब आप ब्राउज़ करते हो वीडियो को यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट दिख जाते हैं, आपको आपकी आत्मा स्वयं कह देगी ये वीडियो, ये जो थंबनेल जो लिखा है इसमें, जो कम्युनिटी पोस्ट में, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से भगवान आपसे जो है कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उन लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, पूरी अपनी आत्मा से, अपने हृदय से जो है वो एक्शन लें और कार्य करें। बाकी एक्शन लेने के बाद में वो सब कुछ भगवान पे छोड़ दें, ध्यान करते रहें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, अजपा जाप। अजपा जाप मतलब जिस तरीके से आप साँस लेते हो और साँस छोड़ते हो, साँस लेने छोड़ने में उस जाप को आपको जपना है, ठीक है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी कि अजपा जाप कैसे करते हैं। लेकिन आप बस
दिन रात मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, ठीक है। तो समझ गए, जो पहले लोग हैं जिन्होंने एक्शन ले लिया है वो सिर्फ अपने भगवान का जाप करें, पूजा पाठ करें, शक्ति की पूजा करें। मैंने पिछले हर वीडियो में आपसे कहा है, शक्ति की पूजा करें, माँ की पूजा करें। ये अब आगे की यात्रा उन्होंने संभाल ली है। साथ ही साथ जो शिव है और भगवान शिव, भगवान विष्णु जो है वो सहायक हैं, वो आपके साथ हैं। लेकिन अब जो है माँ ही अपने बच्चों को बचाती है ना संकट से, तो माँ ने जो है यात्रा को, आपकी कमान जो है आपकी यात्रा को संभाल लिया है। इसलिए माँ की पूजा जरूर करें, माँ गौरी की पूजा करें, ठीक है। दुर्गा सप्तशती, महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा कवच, ये सारे पाठ आपको दीपक जला कर के पढ़ने हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो है आपको शक्ति देंगे, ताकि आप का जो ये शक्ति इसलिए भी देंगे क्योंकि आप जब आपका मन घबराता है, आप कोई काम नहीं कर पाते हो, तो आप अपनी करियर में भी फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप जो घटनाएं नहीं हुई हैं आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते हो। तो ये शक्ति ये भी है कि आपको आपके काम में कंसंट्रेशन देगी, मतलब आपको घबराहट नहीं होगी, आप परेशान नहीं होगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, जो कार्य करना है आप कर पाओगे, ताकि आप अपने करियर पे फोकस कर पाओ। और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दें। और जो दूसरे लोग जो एक्शन नहीं ले पा रहे किसी भ्रम और संदेह की स्थिति में, उनको भगवान यही कह रहे हैं, धरती पे हैं, कार्य आप करेंगे, पीछे से शक्तियाँ काम करेंगी, वो आपको समय समय पर ध्यान से, सपने से आपको वो बताती रहेंगी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा और आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी हम लोग तो फिर हैं ही, जो भगवान ने हमें थोड़ा बहुत ज्ञान दे रखा है तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एक्शन लेके शांत रहें और भगवान के समय के अनुसार, जब भगवान का समय आएगा तो अपने आप जो है सारी घटनाएं जो हैं वो घटित होने लगेंगी, बहुत जल्दी होने लगेंगी, ध्यान रखिएगा। सारी घटनाएं अपने आप भगवान के समय के अनुसार इतनी जल्दी जल्दी घटित होंगी, तब आप भगवान का चमत्कार देखिएगा, ठीक है। इसलिए जो है आप ये ध्यान रखिएगा, आगे के आने वाले समय में जितने भी सबके चेहरे हैं ना कार्मिक लोग, ठीक है, उनके नकाब भी उतरेंगे। कार्मिक को भी जो है भगवान उनका पाठ सिखाएंगे। जो कार्मिक हैं, जो अब तक अभी आपके मस्तिष्क में भ्रम की स्थितियाँ पाले हुए हैं, सामने अच्छा बन रहे हैं पर पीठ पीछे अच्छे नहीं हैं, उन सब के चेहरे के नकाब आपके सामने उतरेंगे और जो है कार्मिक जो है वो भी अपना पाठ सीखेंगे, ठीक है। तो सबको अपना अपना पाठ जो है सीखना है। सारी दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो आपके लिए काम कर रही हैं। 9119 की जो सिंक्रोसिटी बारंबारता आप देख रहे थे अंकों की, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं 9292222200 दिख रहा होगा, मतलब सब शून्य, 111, ये अब आपको बारंबारता 2 की जो है वो दिखने लगी होगी। साथ ही साथ जिनके जीवन में अबंडेंस आ रही है, मतलब समृद्धि, पैसा, नौकरी, उनको 888 और 666 की भी जो है वो अंकों की बारंबारता बार बार दिख रही होगी, किसी वीडियो में, लाइक में, डिसलाइक में, घड़ी में, समय में, है ना। तो इस तरीके से जब आप समय देखते होगे, बैटरी चार्ज होती है, सब देखते होंगे, तो आपको इन अंकों की बारंबारता बार बार दिख रही होगी, ठीक है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि मैं कोई टैरो कार्ड से आप लोगों को संदेश नहीं देती हूँ, चाहे वो ऊर्जा का हो कि मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी क्या चल रही है, या फिर संदेश, मैं कुछ नहीं। मैं जो है आध्यात्मिक यात्रा पे हूँ। ध्यान और साधना से जो है जो मेरे से भगवान मुझे ध्यान में जो बताते हैं, उस साधना से जो है अपनी साधना से आप लोगों को ये ज्ञान दे पाती हूँ, मार्ग प्रशस्त कर पाती हूँ, ताकि जो है आप लोग उस तरीके से कार्य करें और आपको तकलीफ़ ना हो, आप घबराएं नहीं, अपने समय को बर्बाद ना करें। तो इसलिए जब मुझे भगवान संदेश देते हैं तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो भाई मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। देखिए, मैं जल्दी ट्विन फ्लेम का भी नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि स्वयं जब भगवान राम और माँ लक्ष्मी सीता के रूप में धरती पे आए थे, उन्हें भी नहीं पता था कि वो इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं, ठीक है। सब धरती पे आके सब भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी हर समय ट्विन फ्लेम का इन सब का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे विशेष यात्रा में है। तो मेरे लिए सारे लोग जो हैं समान हैं और मैं सबके दुखों की, सबकी जो भी दुख तकलीफ है उनकी बात करती हूँ, ठीक है। तो ये सबके लिए संदेश होते हैं, ठीक है। मैं ट्विन फ्लेम के नाम पे नहीं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। कि जो मेरे वीडियो का बाज़ारीकरण नहीं है कि एक जो ऊर्जा चल गई है बस उसी पे सबको दे। मैं ना आपको झूठ बताऊँगी कि नहीं भाई वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, जो और मतलब जगह होता है कि किसी को अंधेरे में क्यों रखना।
इसलिए जो समय चल रहा है वैसे उनको समझाओ ताकि वो दुःख से, इस पीड़ा से बाहर निकले, अपने आप को समझे, आगे क्या होना जीवन में उसको समझे। इसलिए जो लोग भी जानते हैं मैं टैरो कार्ड से रीडिंग नहीं करती हूँ, ना ही आपको कोई संदेश देती हूँ, ना ही ऊर्जा बताती हूँ। ये सब मेरी ध्यान और साधना और पूजा से जो मुझे ऊर्जा मिलती है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो भैया जो लोग ट्विnkling के नाम पे आके इस वीडियो या चैनल से जुड़े हैं, तो मैं यही उनसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं अपने वीडियो का बाज़ारीकरण नहीं करती हूँ और ना ही किसी को गलत राह दे सकती हूँ और ना ही साथ में किसी को एक आशा दे सकती हूँ झूठी कि मान लो कभी कोई व्यक्ति किसी गलत इंसान के साथ में, बहुत सारे इस संसार में गलत लोग भी हैं, तो गलत लोगों के साथ अब हम तो नहीं जानते। आप जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हो वो किस इंसान के साथ में है, अच्छे के साथ में या गलत के साथ में। गलत वाले लोग आपको गलत जो है आपके साथ कर सकते हैं, या गलत इन द सेंस कि आपसे झूठ बोल सकते हैं या किसी भी तरीके से जो है आपको परेशान कर सकते हैं। तो हम किसी झूठी आशा में आपको जो है क्यों रखें, है ना। तो सिर्फ आप जो है ऊर्जाओं को लीजिए, अपने हिसाब से समझिए, और आपको किसी की ज़बरदस्ती वेटिंग नहीं करवानी कि हाँ मतलब आप लोग मेरी बात को समझ रहे होगे, ठीक है। तो मतलब हाँ, अच्छे से रहें। और जो है मुझे जब संदेश मिलता है मैं तभी वीडियो बनाती हूँ। तो अब ये वीडियो आने में कभी-कभी हफ़्ते भर भी लग जाता है, कभी 2-4 दिन में ही अगर जल्दी अगर ऊर्जा मिल गई या संदेश मिल गया तो जल्दी बना सकते हैं। तो कुछ लोग जो इस तरीके से वीडियो जोड़ने के नहीं आते, ट्विnkling के इससे तो भाई मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती, क्योंकि कहते हैं जब आप भगवान के बच्चे होते हो, आप सच्चे होते हो, तो आप ना स्वयं गलत करते हो और ना ही सामने वाले को गलत जो है शिक्षा देते हो कि कोई इंसान जो है आप पे निर्भर है, आप सब मुझ पे विश्वास करते हो और मैं आप लोगों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती, ठीक है। कि नहीं झूठ में जैसे और जगह ऊर्जाएँ दी जाती हैं टैरो कार्ड से, या फिर मीठी-मीठी बातें की जाती हैं, है ना, मैस्कुलाइन को लेकर के, तो मैं नहीं करना चाहती। जो अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे ही रहेंगे, है ना। तो बस इसलिए वीडियो कराने में देर हो तो ये समझिएगा कि मैं जब लेके आऊँगी, जब मुझे ऊर्जा मिलेगी, जब मुझे भगवान का संदेश मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्वास रखिए परमेश्वर पर, सारे पिटारे खुलेंगे, चीज़ें अपने आप खुलेंगी, ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है, चिन्ह आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको चिन्ह दिख रहे होंगे, 3D रियलिटी में जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं। जो भी आपने जो है भगवान से मांगा है, जो भी अब तक आप जिसके लिए परेशान थे, जिनके लिए आप बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जॉब हो सकता है आपका, या और भी चीज़ें हो सकती हैं, साथी हो सकता है, कुछ भी, या फिर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाह रहे हो, जो भी आपने वो सब भगवान जो है आपको देंगे। और साथ ही साथ जो है भगवान की पूजा में जो है कोई कमी मत करें, ध्यान साधना में आलस मत करें, ठीक है। ये नहीं कि बस 10 जगह घूम रहे हैं, एनर्जी चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं से ना ध्यान कर रहे हैं, ना पूजा कर रहे हैं, ना पाठ कर रहे हैं, है ना, और सिर्फ बातों में समय गंवा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि वीडियो में देरी हो सकती है, लेकिन जो भी लेकर आऊँगी वो सही होगा, ताकि आप लोग कभी जो आप लोग मुझ पे विश्वास करते हो तो उस विश्वास को मैं नहीं टूटने देना चाहती हूँ। तो आप लोग तक सही और सत्य बात पहुँचाऊँ, ना कि मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बातें कि जो मुझे पता है कि ये अगर बोलूँगी तो मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएँगे। मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भगवान शिव की पूजा करिए, मैंने पहले भी कहा है, माँ शक्ति की पूजा करें और मंत्रों का उच्चारण करें, और साथ ही साथ चक्रा जो है वो ज़रूर करें। चक्र मतलब जो होता है ना 7 चक्र, वो आप ज़रूर से ज़रूर करें। मेरी जो है आगे मैं आपको बताती रहूँगी कि चक्रों पे भी कैसे-कैसे काम करना है। बाकी बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जो है आप बस ओम मंत्र का अगर उच्चारण करोगे, ओम बहुत देर तक, तो इससे सारे चक्र अपने आप ही खुल जाएँगे। लेकिन अगर एक-एक चक्र पे काम करना है तो उसपे कभी बाद में वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। लेकिन अभी आप सुबह जो है ओम मंत्र का उच्चारण बहुत देर तक करें, ठीक है। उससे आपके स्वयं सारे चक्र खुल जाएँगे, ठीक है। तो ये था अब तक का पूरा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।